अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे, लास्ट टाइम तो हमने बाय टू रीसप्लाई किया था, यानी कि डॉग क्रॉस का कंसेप्ट भी हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम उसको डिसेबल करके फिर करने की कोशिश करेंगे। बाय टू रीसप्लाई वाले को ना डीएक्टिवेट कर दें। यहाँ पे एडिट करना है, एडिट करने के बाद बाय टू रीसप्लाई को अनटिक कर देना, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब जाते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट एक नई क्रिएट करते हैं। हम बिल्कुल मैनुअली सब कुछ करेंगे। हम अपनी प्रोडक्ट खुद क्रिएट करके, मतलब परचेज़ ऑर्डर मैनुअली करेंगे, परचेज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम सेल करेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क है। ये जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, आपने इनको फॉलो करते जाना है। मतलब जैसे जैसे आप देखें, प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि परचेज़ ऑर्डर से पहले समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी का, तो इसलिए मैं बार बार समझा नहीं रहा। आप इसको देखें और ये आपको आता होगा, प्रैक्टिस करें साथ साथ इसकी। जहाँ पे फिर कोई टेक्निकल चीज़ होगी, समझने वाली चीज़ होगी, वो मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा। अच्छा, अब हम करते हैं कोटेशन क्रिएट करते हैं, बैंक को सेल करते हैं जो हमने भी प्रोडक्ट अपनी जनरेट किया और उसका परचेज़ ऑर्डर बनाया, ठीक है। अच्छा, इसको जैसे ही हमने कंफर्म किया ना, ये देखा हमारे पास क्वांटिटी भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारी डिलीवरी फाइनल नहीं, वहाँ तक पहुँची नहीं। ये देखिए यहाँ पे डिलीवरी पे 3 आ रहा है। यहाँ पे ये जो मेन चीज़ थी, लास्ट टाइम भी पिछली वीडियो में भी मैंने मिस की है, मतलब एंड पे आपको समझाया था, कंसेप्चुअली समझाया था। इस दफ़ा इसमें इस प्रोसीजर में आप देख भी सकते हैं। ये देखिए वेयर हाउस स्टॉप, ठीक है, वेयर हाउस शार्प लोकेशन का है। पिक फर्स्ट स्टेज ये है, वेटिंग पे है, उसके बाद फिर वेटिंग अनदर ऑपरेशन, फिर वेटिंग अनदर ऑपरेशन। ये देख रहे हैं आप, सोर्स डॉक्यूमेंट का जो नंबर है ये भी बिल्कुल सेम है, कि ये 3 स्टेप्स के अंदर होगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कंसेप्ट दिया था, इस दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जैसे ही करेंगे हम वैलिडेट, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें फिर वैलिडेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से जाने से पहले मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ। जो जो ग्राफ टाइप बने हुए हैं, ये हमारे पास चार्ट जो बना हुआ है, वहाँ पे हमें पिक, पैक और डिलीवरी का जो अलग अलग से बॉक्स नज़र आता है, वहाँ से देख लेते हैं अभी क्या स्टेट है, ठीक है। ये देखें, पिक से तो अभी मैं वहाँ से वैलिडेट किया 1 को, ठीक है, लेकिन मैंने मैनुअली एंटर कर दिया था। उसके बाद ये स्टेट क्या जब होगी उसकी चेंज होकर 1 पे चली गई, 1 लेट हो गया। अब यहाँ से जा क्लिक कर कन्फर्म करूँगा तो फिर वो डिलीवरी वाले ऑर्डर में चले जाएगी, ठीक है। यहाँ से वैलिडेट करते हैं। ये देखा डिलीवरी ऑर्डर्स,
अब जाके फाइनली हमारी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो गई है। तो ये वाला था, हमने वेयर हाउस को हमने बाय टू रिप्लाई को डीएक्टिवेट करके देखा कि हम अगर उसको चूज़ करें इनकमिंग शिपमेंट्स, रिसीव गुड्स इन इनपुट, देन क्वालिटी एंड देन स्टॉक, 3 स्टेप्स में हम अगर शिपमेंट्स को 3 स्टेप में करें और आउटगोइंग शिपमेंट्स को उसको भी 3 स्टेप में करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बाय टू रिप्लाई जो था वो उससे पिछली वीडियो में हमने देखा। तो ये रूट्स भी आप देख सकते हैं, ये देखिए रूट्स में लास्ट टाइम यहाँ ऊपर बाय भी आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि हमने एक्टिवेट किया हुआ था बाय टू रीसप्लाई। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी क्वेरी हो। उसके अलावा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।